दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। प्रभु श्री राम का विवाह संपन्न हुआ है। तीनों लोकों में उत्सव मनाए जा रहे हैं। आज अयोध्या में इतनी प्रसन्नता है। संपूर्ण देवलोक यह अद्भुत दृश्य देख रहा है देवशी। दुस्साहस मत करो लंकेश। उस लंकेश रावण ने सैनिकों के सामने महाराज अनारण्य का वध कर दिया। महारानी, इक्ष्वाकु वंशज ही उस अत्याचारी का अंत करेंगे। हमारे वंश का इतिहास अति प्राचीन है देवी सीता। हमारे पूर्वजों ने अपने बल और अपने पराक्रम से कौशल की स्थापना की थी। कौशल सदैव देवताओं का प्रिय रहा है। समय समय पर देवताओं ने हमारी सहायता की है। यही कारण है कि आज तक कोई भी नरेश कौशल को पराजित नहीं कर सका है। ये मेरा सौभाग्य है स्वामी कि मैं आपकी भार्या और इस महान राजवंश की कुलवधू हूँ। ये रघुकुल का सौभाग्य है देवी सीता कि तुम्हारी जैसी राजवधू मिली। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे सहयोग और तुम्हारे समर्थन से हम अपने राज दायित्व का निर्वाह कुशलता पूर्वक करेंगे। आपका सहयोग और समर्थन तो हमारा धर्म है। मैं आपके सुख दुख में सदैव आपके साथ हूँ। मैं तो मानती हूँ कि माता पिता के आशीर्वाद और पति के प्रेम से बढ़कर स्त्री के लिए कोई और दूसरा सुख नहीं है। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी तीनों माताएं साक्षात देवी हैं। सीते, छोटी माता तो हमारे लिए हमारी माता के साथ साथ हमारे गुरु के समान है। उन्हीं के समर्थन से हमें गुरु विश्वामित्र का सानिध्य मिला। और क्या स्वामी? और तुम मिली सीते। प्रणाम माते। आओ पुत्र राम, आओ। तुम्हारे विवाह के पश्चात अवसर ही नहीं मिला कि मैं तुमसे कुछ बात कर सकूं। मैं जानकी से मिलने गई थी, परंतु उस समय भी तुम महाराज से वार्ता कर रहे थे। हाँ माते, पिताश्री चाहते हैं कि अब हम उनका सहयोग करें।
वो विश्राम चाहते हैं। इसी संबंध में वार्ता कर रहे थे। महाराज और विश्राम? तो क्या महाराज राज्य के कार्य से अपने को मुक्त करना चाहते हैं? कहीं वो राम को युवराज बनाने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं? तो क्या राम को अयोध्या तक ही तो सीमित नहीं रखना चाहते हैं अयोध्यापति? क्या सोच रही हैं माते? कुछ नहीं पुत्र, मैं महाराज के संबंध में ही सोच रही हूं। अब महाराज की वो अवस्था नहीं है कि वो राज्य के सभी कार्य पूरे कर सके। हम चारों भ्राता उनका सहयोग करेंगे। आप तनिक भी चिंता ना करें। पुत्र राम, तुम्हें कदाचित वो सूचना मिली होगी कि इक्ष्वाकु वंशज उत्तर कौशल के महाराज अनारण्य का लंकापति रावण ने वध कर दिया है। सुना है माते। बहुत ही दुखद सूचना है। पुत्र राम, केवल दुखी होने से राक्षसों का उत्पात समाप्त नहीं हो सकता। राक्षस संपूर्ण आर्यवत पर अपना उपनिवेश बना रहे हैं। संपूर्ण आर्यवत पर वो अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। यदि उनको रोका नहीं गया तो एक दिन कौशल की सत्ता भी उन राक्षसों के हाथों में होगी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा कदापि नहीं होगा। जैसे मैंने नैमिषारण्य को राक्षसों से मुक्त किया था, वैसे ही संपूर्ण आर्यव्रत को मुक्त कराएंगे माते। मैं यही सुनना चाहती थी पुत्र राम, बस यही। संकट मोचन जय हनुमान। मैं ननिहाल जाने से भरत को कैसे रोक सकती हूँ भैया? मामा जी आप? संकट मोचन जय हनुमान। नहीं नहीं सुमन, कदापि नहीं। अयोध्या में इतना भारी उपद्रव कदापि नहीं हो सकता। हमें अपने सैनिकों पर पूरा भरोसा है। किंतु महाराज, ये सत्य है कि नगरसेठ चंदन दास की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई और भारी मात्रा में धन भी लूट लिए गए। लूटपाट की ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है महाराज। तो क्या हमारा प्रशासन विफल हो चुका है? क्या हमारे सैनिक अपने दायित्वों को भूल गए हैं? क्या अयोध्या की प्रजा अपने नैतिक दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही है सुमंत? इन घटनाओं से ऐसा ही लग रहा है महाराज। हमें अति शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिए। महाराज की जय हो। कहो अनुचर। महाराज, कैकेयी से युवराज युद्धजीत पधारे हैं। हमारे अहोभाग्य, कहाँ है वो? अयोध्यापति को कैकेयी कुमार युद्धजीत का प्रणाम स्वीकार हो महाराज। कई दिनों से तुम्हें स्मरण कर रहा था कुमार युद्धजीत। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। कैकेयी प्रदेश में सब कुशल तो है? सब कुशल मंगल है महाराज, किंतु माता श्री कुछ दिनों से अस्वस्थ हैं और उन्होंने भरत से मिलने की इच्छा प्रकट की है। इसलिए बिना सूचना के भरत और शत्रुघ्न को उन्हें अपने दौहित्रों से बहुत प्रेम है। उनकी प्रसन्नता के लिए भरत और शत्रुघ्न कैकेयी प्रदेश अवश्य जाएंगे। हमें भरत और शत्रुघ्न को उनके ननिहाल भेजने में कोई आपत्ति नहीं है, परंतु
तुम एक बार इस संबंध में अपनी भगनी महारानी कैकेयी से अनुमति अवश्य ले लेना कुमार युद्धजीत। सुमंत, कुमार युद्धजीत को महारानी कैकेयी के कक्ष में ले जाओ। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। मैं ननिहाल जाने के लिए भरत को कैसे रोक सकती हूँ भैया? और वैसे भी भरत अपने नाना नानी का बहुत स्मरण करते हैं। पर अभी तक दिखाई नहीं दिए, कहाँ हैं वो? चारों भ्राता साथ में ही रहते हैं। मैंने बुलावा भेजा है, बस अभी आने ही वाले होंगे। आप जलपान ग्रहण करें भैया। ईश्वर करे चारों भाइयों में सदैव प्रेम बना रहे। मामा जी आप? प्रसन्न रहो भरत, तुम्हारी नानी तुम्हें स्मरण कर रही थी। क्या मुझे अकेले चलना है मामा जी? क्यों पुत्र भरत, अकेले जाने में कोई भय है क्या? नहीं माँ, लेकिन अकेले मेरा मन नहीं लगेगा। देखो पुत्र भरत, ऐसा नहीं कहते। तुम ननिहाल जा रहे हो, कहीं और नहीं। क्या हम चारों भ्राता साथ नहीं जा सकते माँ? देखो पुत्र भरत, तुम सब इतने छोटे नहीं हो कि एक दूसरे के बिना रह ना सको। और अगर तुम चारों ही चले जाओगे तो फिर राज्य कार्य में पिताश्री का सहायता कौन करेगा? चिंता मत करो भरत, यदि तुम्हारा मन नहीं लगेगा तो हम तुम्हें यहाँ पहुँचा देंगे। ननिहाल जाने के लिए इतना अधिक सोचने की क्या आवश्यकता है पुत्र भरत? मैं सोच रहा हूँ माँ, यदि राम भैया नहीं जाएंगे तो लक्ष्मण भी नहीं जाएंगे, पर शत्रुघ्न तो जा सकते हैं माँ। तुम्हारी नानी तुम्हें देखना चाहती हैं भरत, किंतु उन्हें पहले से ही पता था कि बिना शत्रुघ्न के तुम कहीं नहीं जाते, इसलिए उन्होंने शत्रुघ्न को भी तुम्हारे साथ बुलाया है। अब तो प्रसन्न होना भरत, अब जाओ और शीघ्र ही जाने की तैयारी करो। अधिक विलंब मत करो, हमें शीघ्र ही निकलना है। ठीक है मामा जी, ठीक है। पिताश्री से तो अनुमति ले लूं। कौशल की बिगड़ती हुई राज्य व्यवस्था की चिंता हमें भी है सुमंत, किंतु अब हम इस योग्य नहीं रहे कि राज्य का भ्रमण कर सके। पुनः कुमार अब इस योग्य हो गए हैं कि वे सत्ता को सुचारू ढंग से संचालित कर सकते हैं। किंतु अभी तो आपने राजपद की घोषणा भी नहीं की है महाराज। हम उसी संबंध में आपसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं सुमंत। हमने विचार किया है कि आशीर्वाद दे पिताश्री। मैं और शत्रुघ्न मामा जी के साथ जा रहे हैं। अवश्य जाओ पुत्र, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। संकट मोचन जय हनुमान। कौशल्यानंदन राम को अयोध्या का युवराज घोषित करते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। महाराज, कुलगुरु वशिष्ठ पधार रहे हैं। प्रणाम गुरुदेव। आइए गुरुदेव, आसन ग्रहण करें। आप इतने चिंतित क्यों हैं महाराज? गुरुदेव,
आपसे कुछ विशेष वार्ता करनी है, इसीलिए आपको शीघ्र बुलाया है। कहिए महाराज, सब कुशल से तो है ना? गुरुदेव, हम आपसे कौशल के भविष्य के बारे में परामर्श करना चाहते हैं। किंतु अचानक कौशल के भविष्य की क्यों चिंता होने लगी महाराज? गुरुदेव, प्रजा अब युवराज की प्रतीक्षा कर रही है, नई विधि व्यवस्था की कामना कर रही है। पुनः अब हमारी अवस्था ऐसी नहीं रही कि हम राज्य का संचालन कर सकें। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं महाराज। कहिए, हम इस कार्य में आपकी क्या सहायता कर सकते हैं महाराज? आप तो त्रिकालदर्शी हैं गुरुदेव, सर्वज्ञ हैं आप। राम की योग्यता आपसे छिपी नहीं है। अब तो उनका विवाह भी हो गया है और प्रजा में भी वे हमसे अधिक लोकप्रिय हैं। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? हम राम को अयोध्यापति के रूप में देखना चाहते हैं, कौशल का उत्तराधिकारी बनाना चाहते हैं उन्हें। गुरुदेव, क्या हमारा ऐसा सोचना उचित नहीं है? उचित है और परंपरा के अनुकूल है राजन, किंतु क्या? स्पष्ट कहें गुरुदेव। संभव है कि राम के राज्याधिकार पर प्रश्न खड़े हों और आपको अंतःपुर के संकटों से लड़ना पड़े। गुरुदेव, तो क्या हमें अपने विचार त्याग देने चाहिए? राम की योग्यता को भूल जाना चाहिए, रघुकुल की परंपरा को भंग कर देना चाहिए? नहीं, कदापि नहीं महाराज। मेरा कहने का आशय ये कदापि नहीं था। राम तो सर्वगुण संपन्न हैं और अयोध्या की प्रजा भी उन्हें बहुत चाहती है। इस शुभ कार्य में कदापि विलंब नहीं करना चाहिए महाराज। हम तो केवल इतना ही कहना चाहेंगे महाराज कि अंतिम निर्णय हम नहीं कर सकते। जो भी होगा विधि के विधान के अनुसार ही होगा, किंतु आप अपने दायित्वों का निर्वाह अवश्य करें महाराज। अंतिम सत्य तो प्रजा है महाराज, और आपने जो भी निर्णय लिया है वो प्रजा के हित में लिया है। इसलिए आप प्रजा का समर्थन प्राप्त करें महाराज दशरथ। संकट मोचन जय हनुमान। कौशल्यानंदन राम को अयोध्या का युवराज घोषित करते हैं। संकट मोचन जय हनुमान। शांत शांत। सभासदों, हम आपके प्रेम से अभिभूत हैं। इस समय हम जो कुछ कहना चाहते हैं उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है या कौशल पर संकट है। हम जो कुछ भी कहने जा रहे हैं उसका संबंध रघुवंश के उत्तराधिकार से है, क्योंकि हम चाहते हैं
कि हम उत्तराधिकारी की घोषणा करके इस दायित्व से मुक्त हो जाएं। इस संबंध में हम इस सभा के विचार जानना चाहते हैं। सभासदों, महाराज यह जानना चाहते हैं कि चारों कुमारों में से किसे उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहती है। इस सभा का निर्णय पूरे कौशल का निर्णय होगा। हम जानना चाहते हैं कि यदि युवराज का चुनाव इस सभा को करना है तो वो किसे चुनेगी? कौन होगा अयोध्या का उत्तराधिकारी? हम उत्तर चाहते हैं सभासदों। कौन होगा कौशल का उत्तराधिकारी? कौन होगा अयोध्यापति? हमें प्रसन्नता है कि आप सभी का निर्णय रघुकुल की परंपरा के अनुकूल है। हम आप सभी के निर्णय का सम्मान करते हुए इक्ष्वाकु वंशज रघुकुल भूषण अजपौत्र कौशल्यानंदन राम को अयोध्या का युवराज घोषित करते हैं। मुझे ये युवराज पद स्वीकार नहीं। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।